जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, कर्नल रमन साहब ने अपना एक वीडियो जारी किया है। रिटायरमेंट की उतनी खुशी जो कि आप कल्पना से परे और बेहतर संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? फिजिकल फिटनेस भी उनका आपको देखना होगा। और दूसरी बात करूंगा, सेना प्रमुख ने कहा मैं बहुधर्मी हूं, मैं सबको मानता हूं, यानी राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। और सबसे बड़ी बात करूंगा, सेना के साथ गद्दारी, हाँ जी दोस्तों, गद्दारी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और सैकड़ों अफसरों ने देश सेवा की कसम खाई, ओटीए में हुए आज पासिंग आउट। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले आप ये वीडियो देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय भारत। आज पूरे 3 दशक भारतीय सेना में सेवा करने के बाद मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। 1994 में मैंने भारतीय सेना अकादमी ज्वाइन की और 1995 में 24 साल की उम्र में मैं अफसर बना। और आज 2025 में मैं 54 साल की उम्र में 30 साल नौकरी करके सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि 30 साल का समय इतना जल्दी कैसे बीत गया। मुझे कुछ बेहतरीन पुरुषों और महिलाओं के साथ नौकरी करने का मौका मिला। मैं हमेशा अपने साथी सैनिकों की सहायता के लिए कृतज्ञ और आभारी रहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि मैं इससे बेहतर जीवन की उम्मीद नहीं कर सकता था। धन्यवाद है मेरे सीनियर्स और मेरे कोर्समेट्स का और उन सब का जिन्होंने मेरे साथ नौकरी की, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ वो उन्हीं की बदौलत है। एक सबसे बड़ा धन्यवाद है मेरे परिवार को। मेरे पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल शिव, जो अभी हमारे बीच नहीं हैं, मेरी माताजी सीमा, मेरी पत्नी श्वेता, जिन्होंने 2022 में मिसेस इंडिया का खिताब जीता, और मेरे 2 बच्चे शनाया और अंगद। ये मेरे लिए एक चट्टान की तरह हैं, क्योंकि इनके बिना मेरी ये यात्रा कभी भी संभव नहीं होती। जो लोग अभी भारतीय सेना में कायम हैं और आगे अपनी सेवा जारी रखेंगे, उनके लिए मैं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 43वां श्लोक पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्चक क्षात्रं कर्म स्वभावजम। इसका अनुवाद है, वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, संसाधनशीलता, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन गुणों के साथ अपनी सैन्य सेवा जारी रखें। और वो सब जो अभी अपना कैरियर चुनने की जद्दोजहद में हैं, उन्हें बता दूं कि भारतीय सेना से बेहतर नौकरी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण आपको और हमारे प्यारे भारत को प्रगतिशील रखें। और जैसा कि सेना में कहा जाता है कि एक रिटायरमेंट की खुशी अजीब होती है, क्योंकि सेना में जब हम जाते हैं हमें नहीं पता हम रिटायरमेंट आएंगे या नहीं आएंगे, या हम जिंदा आएंगे या कफन में लिपट के आएंगे, या 2 टांगों पे आएंगे या बैसाखियों पे आएंगे। इसलिए जब सैनिक से पूछा जाता है कि आप रिटायरमेंट हुए हैं तो आपको क्या मिला, बोलता है हम सकुशल जैसे गए थे वैसे वापस आ गए। यही बड़ा अचीवमेंट है। पैसा हमारे लिए नहीं, हम तो पैशन वाले लोग हैं। और यही पैशन का अंदाज कर्नल रमन ढांडा साहब कह रहे हैं कि मैं 54 साल की उम्र में 30 साल सेवा करके आज मैं रिटायर हुआ हूं और पीछे मुड़ के देखता हूं कि ये समय जीवन का बहुमूल्य समय था। इन्होंने कहा इससे बेहतर जीवन हमें नहीं मिल सकता था। ये बात सत्य है। यदि सेना में आप ईमानदार हैं, अपना काम करते हो, शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हैं, तो ये सेना
कि नौकरी तो है लेकिन सेवा भी है। देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। वहां पर आप समझ सकते हो किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न होते हुए भी यदि आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे अधिकारी हैं, तो आप इसको यानी उसको पुण्य कमा सकते हो। यदि आपके अंदर कोई फितरत है वो अलग बात है दोस्तों। यही बात उन्होंने कहा है। इन्होंने बिल्कुल एक धार्मिक समर्था को लेकर के एक गीता का श्लोक लेकर भी उन्होंने कहा यदि आप सोल्जर हैं तो आपको वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प और साहस ये आपके स्वाभाविक गुण होने चाहिए। और उन्होंने कहा है कि मुझे अपने परिवार को धन्यवाद दिया, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद दिया और सेना को धन्यवाद दिया जिन्होंने सपोर्ट किया, उनको धन्यवाद किया। और कितना आप देख सकते हो उनका मोटिवेशन लेवल देख सकते हो, उनका फिजिक देख सकते हो, बिल्कुल स्वस्थ है। हम अपने चैनल की तरफ से कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें, समाज और युवाओं को एक नई दिशा दे। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपने वीडियो देखा, मैं अब एक वक्तव्य कह रहा हूं कि मैं एक बहुधार्मिक व्यक्ति हूं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा है कि बिल्कुल कहा है कि और सेना भी बहुधार्मिक होती है। सेना सर्वधर्म समभाव पर भरोसा करती है। If army chief is religious, I am very religious. What is my religion? I am multi-religious. I have got commissioned into 18th Battalion, the Jammu and Kashmir Rifles, where you have Masjid, Gurdwara, Durga Mata and Mahakal, all under one roof. All under one roof. और ये सवाल उठा था कि वो महाकाल में गए थे, पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि देखो हमारा कमीशन, उन्होंने कहा भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने हाल ही में अपने बहुधार्मिक पालन पोषण और शानदार सैन्य कैरियर के बारे में बताया। एएनआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा है बहुधार्मिक होने पर अपने विचार साझा किए। जम्मू कश्मीर राइफल की 18वीं बटालियन में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न धर्मों में उन्होंने संपर्क में आने का हवाला दिया। इस रेजिमेंट में एक ही छत के नीचे मस्जिद, गुरुद्वारा, दुर्गा माता, महाकाल के मंदिर थे, जिससे सर्वधर्म सद्भाव का माहौल बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर की उन्होंने पूजा की थी। तो दोस्तों ये है सेना, और सेना का सबसे बड़ी खूबसूरती और ट्रेडिशन है। हम ये नहीं पूछते आपकी कौन सी जाति है, पाते हैं, ये सब धर्मों का संभाव, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ा धर्म होता है देश, राष्ट्र धर्म होता है, और यही सेना की खूबसूरती। अब मैं बात करूंगा उन गद्दारों की। उन्होंने जाकर के सेना की खुफिया कुछ फोटोग्राफ आईएसआई को भेजे और एक लड़की के चक्कर में। राजस्थान में रेलवे कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि उसने कैसे पाकिस्तान के लिए सेना की जासूसी की। बीकानेर में रेलवे कर्मचारी भवानी सिंह को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यानी सैन्य ट्रेन, जो हमारी सैनिकों की ट्रेन जाती, उनकी तस्वीरें वीडियो लेता था और उसके बदले पैसे लेता था, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी संपर्क निमी को भेजा। यानी उसने 18 महीने से उसके बाद संवाद कर रहा था, जांच चल रही है, उसको नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। आप देख सकते हो एक लड़की की तस्वीर है। आधिकारिक तौर पर उसके संपर्क में आया और खुफिया टीम ने स्टेशन अधीक्षक और सिंह के सहयोगियों से पूछताछ की और उसके आवास की तलाशी ली, और उसके यहाँ कुछ कई प्रकार के आप समझ सकते हो संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सैन्य टैंकों और एक्साइज के फोटो मिले। तो ऐसे गद्दार जो पैसों के लिए देश को बेच सकते हैं, इनके ऊपर हम क्या भरोसा कर सकते हैं दोस्तों। और मैं बात करूंगा सेना को मिले सैकड़ों अधिकारी, यानी मेंस और वोमेंस। ओटीए आप समझ सकते हो, अफसर ट्रेनिंग अकादमी गया और चेन्नई में पासिंग आउट परेड है। आप इसका भव्य नजारा देख सकते हो। अब ये देश के लिए अपना सब कुछ समर्पण करके देश की सेवा करेंगे। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।